सो मैं बनाने जा रहा हूँ फिश अमृतसरी स्टाइल, जो कि एवरीबॉडी लव्स। आज मैं यूज़ करने जा रहा हूँ हैडॉक फिश फॉर माई पकौड़ाज। हैडॉक फिश इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हो। आइडली कनाडा में यहाँ पर लोग किंग फिश यूज़ करते हैं, बट उसका मौसम नहीं था, सो आई ब्रॉट इन हैडॉक विच यूजली पीपल यूज़ फॉर फिश एंड चिप्स। सो हैडॉक को सबसे पहले आई एम गोइंग टू सीजन इट विद माई सी सॉल्ट। अच्छे से इसको सीजन कर लेना है। थोड़ा सा काली मिर्ची और अबाउट 2 चुटकियाँ हमारी अजवाइन की, जो कि बहुत लेमनी और बहुत फ्रेश फ्लेवर ऐड करेंगी फ़िश में। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल रहा हूँ ताकि जो स्पाइसेस हैं उनको फ़िश के अंदर तक लेके जाए। जस्ट 2 टेबल स्पून्स। थोड़ा सा फ्रेश लाइम भी डालने जा रहा हूँ। थोड़ा सा फ्रेश लाइम। अब इसको अच्छे से पैड करके सीजन द अदर साइड ऑफ द फिश। इस फिश के लिए हमें एक थोड़ी सी बैटर बनानी है, लाइट बैटर, क्योंकि जो ये फिश पकौड़े आई डोंट वांट टू ओवर बैटर देम, आई वांट टू हैव दैट नाइस फ्लेवर फ्रॉम द फिश इटसेल्फ। सो इसके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ अबाउट 1 टेबल स्पून बेसन, हाफ टी स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, little bit more salt and little bit more ajwain with a teaspoon of garlic powder। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा फ्रेश लाइम स्क्वीज कर रहा हूँ। यूजली कनाडा में लोग ज़्यादातर लेमन यूज़ करते हैं, लेकिन इंडियन डिशेस के साथ आई थिंक लाइम इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, सो आई एम यूजिंग लाइम। अभी हमारा थिन बैटर बन गया। नाउ इट्स टाइम टू कोट आवर फिश इन दिस थिन बैटर। मैंने इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं ऐड की क्योंकि यूजली बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं, बट यू कैन ऑलवेज ऐड लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा चिली पाउडर इन दिस। व्हाट आई यूजली डू, जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है तो आई पुट सम हॉट सॉस ऑन द साइड सो दैट एवरीबडी कैन एंजॉय। सो हमारी फिश अब रेडी है और आई हैव प्री हीटेड माई ऑयल एट अराउंड 300 to 350। उसको चेक करने के लिए देयर इज द ट्रिक आई एम गोना टेल यू। यू कैन जस्ट टेक लिटिल बिट ऑफ बैटर एंड sprinkle. When you hear that crackling sound, you know that your oil is at right temperature. I think अभी हमारा तेल का temperature is perfect. So I'm going to fry this fish away from me. Always whenever you're putting stuff in the कढ़ाई, throw stuff away from you like that, so that जो तेल की splash है वो आपके ऊपर मत गिरे। हमारे पास about 1 pound fish थी, so we have enough room to add fish in this pan, but whenever you're frying things, don't overcrowd the pan, because otherwise temperature of the oil becomes low and then you end up having oily food। इसको अब हमने about 2 to 3 minutes cook होने देना है। जो भी सी फूड है, it cooks really fast because it has low fat content and high protein content। इसलिए इसी रेसिपी को मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये रेसिपियाँ ऐसी हैं कि आप 15-20 मिनट में ही कवर कर सकते हैं। If you are expecting guests about half an hour or 2 hours late, you can always half cook the fish and then refry it to give that nice crunch when your guests come in. But लेकिन in my case today, I'm going to full fry it. So I'm going to pull out one piece and see the doneness of the fish. Fish is nice and moist, so I think it is done. So I'm going to pull rest of the pieces from the frying pan. Fish smells really nice. बहुत क्रंची एक्सटीरियर है इसका, जो कि हम चाहते थे। Now move on to our salad, which is radish salad, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है और goes very well with our Amritsari fish. So for that I'm going to peel this radish. मूली का सबसे अच्छा फ़ायदा फिश के साथ ये है कि ये साथ में एक बहुत फ्रेश और क्रंची साइड है, जो कि एक्चुअली फिश के फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती है। So I'm going to grate this मूली right here beside our fish. अब हमारे पास ये मूली रेडी है। फ्रेश लाइम अगेन, going to add a lot of fresh lime on this
And then I'm going to season it with a little bit of black pepper, little bit of salt, and a tiny pinch of ajwain seeds. Also, I'm going to add some lime zest. So I have my zester here. Zest actually infuses a lot of flavor. It's a little bit bitter, but you don't have to put too much of it. Just tiny bit of that just to enhance everything. Now if you need to put a little bit of hot chilies, green chilies or red chili powder, you can do that as well. So it's time for me to plate my radish and fish pakoras. And now it's time to plate my fish. I'm gonna line this up with my radish salad. The key to this dish is not to over batter the fish. So that is what I did here, because when you over batter the fish, you actually lose the taste of fish, and we don't want to lose flavor. Just going to put my extra lime, because a lot of people add lime with this. And now I'm going to add a little bit of my green coriander or coriander green on top of fish pakoras. So this is our Amritsari fish pakora. I'm gonna dive in. I'll see you next week with more recipes. Till then, happy cooking.